का खून बेचा तुमने। ज़हनी गुलामी है वो कई दफा जिस्मानी गुलामी से ज्यादा बुरी है। इलामा इकबाल और कायदे आज़म एक गुलाम हिंदुस्तान में उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी, लेकिन उनके ज़हन आजाद थे। हमारी जो एलीट है, हम मगरबी कल्चर के गुलाम हैं। वो मगरबी हम कल्चर को जब फॉलो करते हैं, हम जो लेटेस्ट फैशन है वो कर लेते हैं। वो एक नई चीज निकली है, अब बजाय अस्सलाम वालेकुम कहने के हे हम एक कल्चर के गुलाम बन बैठे हैं कि हम समझते हैं कि तरक्की उधर से ही होगी, जो वो चीज कहते हैं वो ठीक है। और इलामा इकबाल का पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इलामा इकबाल की जो बातें तब थी वो आज ज्यादा जरूरी है। हमारी नबी की हदीस है कि अगर चाइना भी जाना पड़े इल्म ढूंढने के लिए तो जाओ। और तालीम का मतलब ये नहीं है कि आप तोते की तरह रट लें, तालीम का मतलब ये है कि अपने ज़हन को आगा करें, कंपेयर करें, फिलॉसफीज कंपेयर करें अपनी को। यहाँ क्या हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम के जो हमारे एक मैसेज दिए जाती है, मगरबी अगर आप तालीम हासिल कर ले तो आगे निकल जाते हैं, तो बहुत बड़ी मैसेज है। क्योंकि इसका मतलब कि जो भी आपकी ट्रेडिशंस और आपकी तारीख है उसको आप याद कर दो। इलामा इकबाल की ग्रेटनेस ये थी कि उन्होंने बाहर गए, PhD की, बाहर के फिलोसफर्स पढ़े, अपनी कुरान का उनको पूरी तरह जिस तरह की उन्होंने कुरान की आयतों को एक एक शेर में एक दफा उतारा हुआ है, तो उन्होंने कंपैरिजन करके उन्होंने जो चीज लेके आए, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओरिजिनल थिंकिंग, अपनी सोच लेके आए। आप स्टडी करेंगे वेस्टर्न कल्चर भी, वेस्टर्न नॉलेज भी, अपनी जरूर स्टडी करें, अपनी तारीख, इस्लाम की तारीख, हिंदुस्तान की तारीख। इधर से बताता हूं कि कौम गरीब कैसे होती है। कौम गरीब इसलिए नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी होती है। कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तब तबाह होती है। पहले ये चोरी करते हैं, उसके बाद वो क्योंकि वो पैसा नजर आ जाए, अगर वो पाकिस्तान